जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के बारे में। यदि आप इन प्रश्नों के जवाब पहले से जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिए। चलिए शुरू करते हैं। मनोविश्लेषण पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? ए. फ्रॉइड। अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया था? सी. महर्षि पतंजलि। एलएसडी के प्रवर्तक कौन थे? डी. हाफमैन। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका रक्त का दाब ई. घट जाता है। कौन सी शराब पीने से आदमी मर जाता है? ई. मिथाइल अल्कोहल। अपनी महानता के बारे में झूठा विश्वास है। सी. पैरानैया। किस मनोरोग को पागल की संज्ञा दी जाती है? ई. साइकोसिस। जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता वो रोगी होते हैं। ई. रिकेट्स। एचाई रोग शरीर के किस तत्व की अधिकता से होता है? ई. कैडमियम। जयपुरी पैर का आविष्कार किसने किया था? ई. डॉक्टर टेठी ने। कौन सा जीवाणु कारित रोग मक्खियों द्वारा विष्ठा के माध्यम से फैलता है? ई. टाइफॉइड। कौन सा रोग कीट वाहित नहीं है? डी. बेरी बेरी। कैंसर किससे संबंधित है? बी. ऊतक अनियंत्रित वृद्धि। आधुनिक चर्मशोधन उद्योगों में कौन सी विषैली भारी धातु पाई जाती है? डी. क्रोमियम। स्ट्रांशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? डी. किरमिजी लाल। ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार ए. बढ़ता है। विषाणु में क्या होता है? बी. न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ए. चेचक। एड्स का कारण है। सी. वायरस। HIV संबंधित है।
बी एड्स। AIDS फैलता है। बी शारीरिक संपर्क से। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? ए यूक्लोरेला। कुत्ते के काटने से उत्पन्न घात रोग कहलाता है। डी हाइड्रोफोबिया। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? सी सैकरोमाइसिस। अफ्लाटॉक्सिन है। बी कवक का विष। इनमें से कौन एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? सी माइकोराइजा। लाइकन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे है सी कवक और शैवाल। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? डी एगेरिकस। लाइकन सूचक होते हैं। बी वायु प्रदूषण के। गले में लाल सदन रोग उत्पन्न होता है। ई जीवाणुओं द्वारा। पीलिया में दुष्प्रभावित होता है। सी यकृत। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। डी ल्यूकेमिया। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? डी रेटिनॉल। निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? ई हीमोफीलिया। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? सी मुख। लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया था? डी हेन्सेन ने। आनुवंशिकी किससे संबंधित है? बी आनुवंशिकता। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? सी डेमोग्राफी। मोल्स्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है? ई कॉन्कोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? सी ओन्कोलॉजी। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम उपभोक्ता है।
बी द्वितीयक। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? ए जीवाणुओं में। अंतःपरद्रव्य जालक की खोज की। डी पोटने। प्रोग्राम सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? बी एपोप्टोसिस। कोशिका भित्ति होती है। बी पारगम्य। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। सी कोशिका भित्ति। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। सी कोशिका भित्ति वंशागति की इकाई है। बी जीन। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बी जोहानसन। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? सी जीन संश्लेषण। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।